आप पीछे चले तो और पीछे। और वैदिक युग में सर अपाला, घोषा आदि का योगदान देखने को मिलता है। एज ऑफ कंसेंट 1891 पढ़ा है? जानती है यस क्या है? सर। सर इसमें शादी को लेकर बनाया गया था, नियम बनाया गया था जिसमें सर एग्जैक्ट तो मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ये सहमति की थी सर। कितना रखा गया था एज सहमति का? सर एग्जैक्ट मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी सर। बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए थे वीमेन के लिए। उसमें राजा राम मोहन राय थे या ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। कुछ बताइए कौन कौन से एक्ट उस समय आए थे? सर सबसे पहले तो राजा राम मोहन राय का योगदान रहा है सर, सती प्रथा उन्मूलन का, हम्म, 1829 में आया। उसके बाद सर 1856 में विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम आया था। और सर और आगे और चल के महिला शिक्षा को लेकर आया था अधिनियम। एक शारदा एक्ट भी आया था, वो क्या है वो? सर शायद, सॉरी सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। रुपए सर। थैंक यू सर। नमस्ते सर। जी नमस्ते। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट सर ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री है। और ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन मैंने मैथ ऑनर्स से किया है सर। किस ईयर में क्या है? सर 2023 में। नेचुरल नंबर क्या है, डिफाइन कीजिए। सर रेशनल नंबर, सर रेशनल नंबर जो दशमलव के बाद सर शांत हो जाता है सर, शायद मेरे सर मैं अनुमान कर रही हूँ। आयोटा जानते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़े हैं? सॉरी सर। आयोटा सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पाई इसको। सेल्स पर में क्या है? सॉरी सर रिपीट कीजिएगा। सेल्स पर में क्या है? सॉरी सर नहीं पता है। पाइथागोरस पर में। सर पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज के लेकर दिया गया था पाइथागोरस के द्वारा, जिसमें लंब लंब स्क्वायर प्लस आधार आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर होता है। ये किस टाइप के ट्रायंगल में यूज होता है? सर ये समकोण त्रिभुज में यूज होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में यूज किया जाता है। पाराबोला सुनिए। यस सर। पाराबोलिक शेप जीवन में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, बताइए कुछ एग्जाम्पल। सर मैं अभी ध्यान नहीं कर पा रही हूँ। अलजेब्रा पढ़ी है? यस सर। ए प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी के होल क्यू का? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, ओवर टू नेहा मैम। थैंक यू सर। हेलो हर्षिता जी, आपने मेडिटेशन की बात करी। यस हमें मैम। ये बताइएगा, मेडिटेटिव माइंड अनबायस्ड डिसीजन, खासकर ऐसे कंडीशन में जैसे कम्युनल राइट हो गए, हाई स्टेक्स डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, उन केसेज में बिल्कुल अनबायस्ड डिसीजन लेने में कैसे मदद करती है? सर उस समय में एक प्रशासक को संतुलित रहना चाहिए और जरूरी निर्णय जो है वो एग्जैक्ट टाइम पर लेने में
एकाग्रता की ज़रूरत होती है, इसके साथ ही संतुलन रहने की ज़रूरत होती है और पारदर्शी और निष्पक्ष भी रहने की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम में एग्ज़ैक्ट टाइम में सही निर्णय लेने में मेडिटेशन का बहुत ही अच्छा रोल है मैम। मेडिटेशन और कंसंट्रेशन दोनों अलग वर्ड है क्या? सॉरी मैम। नहीं, आपका क्या विचार क्या है? अलग है या सिमिलर है? आपके जो भी विचार है बोल सकती हैं। मैम इसको थोड़ा हिंदी में कीजिएगा तो। कंसंट्रेट करना समझ रही हैं? यस मैम। हाँ, तो बिल्कुल वही कंसंट्रेट करना और मेडिटेशन तो आप समझ ही रही हैं। इन्हीं दोनों में मैं पूछ रही हूँ, कुछ डिफरेंस है या सेम ही वर्ड है दोनों? लगभग सर मैम सेम ही होते हैं, बस थोड़ा-सा डिफरेंट है इसमें भी। क्या जहाँ डिफरेंट? जहाँ एकाग्र होना, हम किसी चीज़ पे एकाग्र होते हैं उसको लक्ष्य को पाने के लिए, और जहाँ तक मेडिटेशन का सवाल है उसमें हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, इसको और अधिक शांति देने के लिए और जागरूक होने के लिए मैम। चलिए अच्छी बात है। जीविका आपने सुना था? जीविका यस मैम। जीविका बिहार के स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जो महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रोवाइड किया गया, उसकी कितनी हद तक सफलता रही है और क्या-क्या चुनौतियाँ रही हैं इस दौरान? उसको ज़रा हाइलाइट करेंगे? इसके जहाँ तक हम सफलता का देखें तो ज़्यादातर महिलाओं का जो ज़्यादातर ग्रामीण बैकग्राउंड से जुड़ी हुई है, उनको सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से बहुत ही मदद मिला है और वो अपने बातों को रख पा रही है उचित तौर पर। और इसके साथ ही अगर इसके चुनौतियों की बात करें तो आज इसके वित्त पोषण की और अधिक आवश्यकता है और समाज में जागरूकता की भी आवश्यकता है इसके लिए। चलिए, मैं लास्ट क्वेश्चन हर्षिता जी, अगर आप एसडीएम के पद पे किसी जिले में तैनात हैं और आपके क्षेत्र में जहाँ पे आप पोस्टेड हैं, किसी ग्रामीण इलाके से आपके क्षेत्र में कोई इलाका है जहाँ से आपका दहेज हत्या और घरेलू हिंसा जैसे मामले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसे केसेज़ में आप कानून के साथ-साथ, कानून में तो जो नियम से आप कर सकती हैं वो करेंगी ही, लेकिन कानून के साथ-साथ आप एक महिला होते हुए सामाजिक स्तर पे क्या कदम उठा सकती हैं? सर मैम इसके लिए मैं सबसे पहले दहेज जो है इसका दहेज के विरुद्ध सब सामाजिक तौर पे सबको जागरूक करूँगी, जिससे वो दहेज लेने और देने के प्रति वो मानसिक अपना बदले मानसिकता। और मैम इसके लिए मैं कानूनी तौर पे भी उन पे कार्रवाई कर सकती हूँ और जगह-जगह कैंप लगा के इस जो दहेज पीड़ित महिलाएं हैं उनको मदद देने के लिए और उनको जल्दी त्वरित उनके जो पीड़ित है उनको त्वरित राहत देने के लिए मैं अपना योगदान दे सकती हूँ मैम। थैंक यू हर्षिता जी। कब है आपका इंटरव्यू? सर 23 मार्च को। 23 मार्च को। क्या लगता है कितना अपडेट करेंगे अपने इंटरव्यू को 10 में? सर उतना मैं बेस्ट नहीं दे पाई अपना। फिर भी 6, 7, 8, 4, 5 क्या लगता है? सर 5 देना चाहूँगी। नहीं 5 से तो ठीक है, बस थोड़ा चीज़ें हैं वो आप फ्रेम कर ले रही है आंसर को, बस कंटेंट अभी और ऐड करना है, कंटेंट पे काम करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में भी सर ने बेसिक प्रश्न पूछा, थेल्स थ्योरम वगैरह, तो ये देख लेना है। थेल्स थ्योरम तो 10th 9th में पढ़ना है। पा रही थी सर, पता और है लेकिन नहीं कर पा रही। हाँ, ट्रायंगल में होता है ना,
उसमें रेशियो का बात होती है। a-b का होल क्यों सर ने पूछा था, होल स्क्वायर नहीं पूछा था। मेरे को होल स्क्वायर समझ में आया। क्या रुपए सर? क्यों ही पूछा गया, तो ठीक है, उसको ध्यान देना है वहाँ पे। अगर जहाँ समझ में नहीं आया तो सॉरी सर, कैन यू प्लीज रिपीट, आपको जरूर बोलना है, ठीक है। बाकी मेडिटेशन या विमेंस का जो हिस्ट्री से पूछा, आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो सब भी देख लेना है कौन कौन सा एक्ट है, वनिता रमाबाई और कौन कौन से लोग, सिर्फ सावित्रीबाई फुले तो हैं ही, थी ही, और भी लोग थे जो योगदान किए थे। ओवरऑल ठीक है, आप अच्छे से बोल ले रही है, एडुकेट कर रही है, और प्रैक्टिस कीजिए और उसको अच्छा बनाइए। ऑल द बेस्ट। ठीक है सर, थैंक यू सर।